प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। हो सकता है कि आज की वीडियो में मेरी आवाज़ कुछ ठीक ना आए, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरी तबीयत पिछले काफ़ी दिनों से ठीक नहीं चल रही है। आज की वीडियो की ही तरह पिछली बार भी मैंने साधु सुंदर सिंह की जीवनी पर एक वीडियो बनाई थी। आज की वीडियो में हम जानेंगे मार्टिन लूथर के बारे में, जिन्होंने बिना किसी डर के उस समय में चल रहे कैथोलिक चर्च के बुरे कामों और विचारधाराओं के खिलाफ आवाज उठाई थी। मार्टिन लूथर का जन्म 1483 में जर्मनी के एक आइसबर्न नाम के स्थान में हुआ था। मार्टिन लूथर के पिता तांबे का काम करते थे, जबकि मार्टिन लूथर की माता बहुत मेहनती और परमेश्वर की बहुत बड़ी भक्तिन थी। 1501 में जब मार्टिन लूथर 18 वर्ष के हुए तो उन्होंने बीए की पढ़ाई पूरी की। मार्टिन लूथर शुरुआत में बाइबल स्टडी और धर्म विज्ञान की पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन अपने पिता के दबाव में आकर मार्टिन लूथर को 1505 में लॉ की स्टडी करनी पड़ी। एक बार जब मार्टिन लूथर अपने दोस्तों के साथ घोड़ा गाड़ी पे घर वापस आ रहे थे तो उन्हें बादल और बिजली ने घेर लिया। उनके ऊपर बिजली गिर गई और उनके दोस्त वहीं पे मारे गए, लेकिन मार्टिन लूथर बच गए। इस घटना से वे इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना जीवन अब परमेश्वर को समर्पित करने का फैसला कर लिया। मार्टिन लूथर के कलीग्स और उनके पिता ने उनसे बहुत निवेदन किया कि वे ऐसा ना करें, बट वे नहीं माने और अगस्टिनियाई मत को ज्वाइन कर लिया। और 2 साल की स्टडी और कठोर मेहनत के बाद कैथोलिक चर्च ने उन्हें विटनबर्ग के एक पुरोहित के रूप में उपाधि दे दी, जो कि जर्मनी का एक छोटा सा कस्बा था। लेकिन इसके थोड़े ही समय बाद कैथोलिक चर्च का उन्हें असल चेहरा दिखना शुरू हो गया कि कैसे कैथोलिक चर्च के लिए सिर्फ पावर, इन्फ्लुएंस और पैसा ही मुख्य उद्देश्य है, न कि आम जनता का उद्धार। कैथोलिक चर्च ने ऐसे बहुत से तरीके अपनाए हुए थे जिससे चर्च को आर्थिक फायदा होता था, जिनमें से एक था क्षमा पत्र। क्षमा पत्र एक स्पेशल तरह का पत्र यानी लेटर होता था जो पोप के द्वारा साइन करके बेचा जाता था। इस पत्र को यह बोलकर बेचा जाता था कि अगर आप इस पत्र को खरीदेंगे तो आपके पाप क्षमा हो जाएंगे और स्वर्ग में आपकी जगह पक्की हो जाएगी, जो कैथोलिक चर्चों का एक शैतानी आविष्कार था ताकि और ज्यादा पैसे कमाए जा सकें। क्षमा पत्र की इस बिक्री को पहले जर्मनी में शुरू किया गया और बाद में पूरे यूरोप में इस पत्र को बेचा गया। पोप ने इस पत्र की बिक्री को और ज्यादा बढ़ाने के लिए एक बहुत ही शातिर इंसान टेसल को इस चीज के लिए हायर किया। वह डोमिनिक सीरीज का पुरोहित था, जो कि अपने आप को स्वर्ग का दूत बताता था और पोप के जैसे ही कपड़े पहनता था। टेसल बहुत से लोगों को पॉलिटिकल फंदों में फंसाकर जिंदा जलाने का हुनर रखता था। जहां भी वह जाता, हर जगह उसको बहुत इज्जत दी जाती। हर कोई उसको देखकर खड़ा हो जाता और भीड़ उसे देखते ही उसके आगे झुकती। वह लोगों से कहता कि हम सब ने पाप किया है, हम सब नर्क जाएंगे, क्या किसी के लिए कोई आशा है? हाँ है। पोप ने अपनी खास दिव्य शक्ति से हर किसी को स्वर्ग में पहुंचाने का बंदोबस्त किया है। सिर्फ 1/4 लॉरेल्स में ये क्षमा पत्र खरीदें और स्वर्ग में अपनी जगह पक्की करें। क्या पैसे के बदले इससे अच्छा कुछ खरीदा जा सकता है? यही आपके लिए जीते जी एक आखिरी मौका है, और सिर्फ आपके लिए ही नहीं बल्कि आपके मरे हुए माँ बाप और भाई बहन जो नरक में जल रहे हैं, उनको भी ये पत्र नरक से बचा सकता है। क्या आपको अपने मरे हुए संबंधियों की आवाजें, चीखें और पुकारें सुनाई नहीं देती? 2 सालों में 5 लाख से भी ज्यादा इन पत्रों को बेचा गया। लोग टेसल से कोई सवाल नहीं पूछते, लेकिन आपस में कहने लगे कि कहीं ये कोई धोखाधड़ी तो नहीं। लेकिन डायरेक्ट वे टेसल से कुछ इसलिए नहीं पूछ पाते क्योंकि यूरोप में रोमन कैथोलिक सबसे ज्यादा दबाव रखने वाला संगठन था, फिर चाहे वह पॉलिटिकल हो, फाइनेंशियल हो या और किसी तरह से। हर 10वां व्यक्ति रोमन कैथोलिक चर्चों द्वारा नौकरी पर रखा जाता था। लेकिन मार्टिन लूथर ने इसके विरुद्ध आवाज उठाने का फैसला किया और अपने एक दोस्त से कहा कि अगर खुदा मेरा साथ दे तो मैं इस टेसल को जर्मनी से बाहर खदेड़ दूंगा।
हालांकि वह भी कैथलिक पुरोहित थे, लेकिन वे इस क्षमा पत्र के खिलाफ बहुत गुस्सा और आक्रोश रखते थे। एक दिन मार्टिन लूथर कलीसिया में बहुत गुस्से से चिल्ला उठे जब उन्होंने देखा कि क्षमा पत्र खरीदने वाले लोगों की शहर में एक जगह भीड़ लगी हुई है। उन्होंने कहा, ये जो पत्र आप खरीद रहे हैं, ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। क्या परमेश्वर कोई व्यापारी है? ये क्षमा पत्र आप ही के साथ नरक में जाएगा। वह न्याय का परमेश्वर है। आप उसके साथ सौदेबाजी नहीं कर सकते। अगर पापों से क्षमा चाहिए तो पश्चाताप करो। जब टेसेल ने सुना कि मार्टिन लूथर इस पत्र का विरोध कर रहे हैं तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि पोप की तरफ से मुझे कैथलिक चर्च की मुखालफत करने वाले को जिंदा जलाने का अधिकार है। मार्टिन लूथर ने कहा, अपनी धमकियां अपने पास रख। मैं ना आग से और ना तलवार से डरता हूं। पहली बार किसी के द्वारा इतनी हिम्मत दिखाने के कारण टेसेल थोड़ा घबरा गया। इसके बाद बिशप को मार्टिन लूथर ने एक लेटर लिखा ताकि इस क्षमा पत्र की बिक्री को बंद करवाया जाए, लेकिन इस लेटर का मार्टिन लूथर को कोई जवाब नहीं आया। तो मार्टिन लूथर ने बाइबल की सहायता लेते हुए इस क्षमा पत्र के ऊपर 95 वाक्य लिखे और इस क्षमा पत्र का पर्दाफाश करते हुए इस 95 वाक्यों के चिट्ठे को प्रकाशित किया। 31 अक्टूबर 1517 में एक बार जर्मनी में पूर्व पुण्य आत्माओं के समारोह के उत्सव पर चर्च के बाहर बहुत भीड़ इकट्ठी हुई पड़ी थी। दूर दूर से लोग समारोह के लिए जर्मनी आते थे, चाहे वे क्रिश्चियन मॉन्क्स हों, पुरोहित हों या पादरी हों। अभी चर्च का दरवाज़ा खुला नहीं था कि मार्टिन भीड़ को चीरते हुए आगे गए और चर्च के दरवाजे पर अपने इस बड़े से पन्ने को, जो उन्होंने क्षमा पत्र के विरोध में लिखा था, हथौड़े और कीलों की मदद से ठोक दिया। मार्टिन लूथर के इस पर्चे ने जैसे तूफान मचा दिया। भीड़ में किसी ने जोर से चिल्लाकर कहा, क्षमा पत्रों की सच्चाई यहां है। यह सच्चाई सामने आ गई है। इस पर्चे ने यूरोप में इतना हड़कंप मचा दिया कि छापेखाने बाकी सब काम छोड़कर सिर्फ इसी को छापने लगे, क्योंकि लोग इस पर्चे की कॉपी खरीदकर दूर दूर तक अपने रिश्तेदारों के पास पहुंचाने लगे थे। आग की तरह मार्टिन का यह पर्चा यूरोप में फैलने लगा, लेकिन इस स्टेज पर टेसेल ने मार्टिन लूथर के पर्चे से डरकर यह अनाउंस कर दिया कि 3 सप्ताह के अंदर मैं मार्टिन लूथर को जिंदा जला दूंगा। और मार्टिन लूथर के पर्चे के जवाब में 105 पंक्तियों का एक पैम्फलेट छपवाया, जिसमें उसने बताया कि क्षमा पत्र बिल्कुल सही है और पोप की तुलना ईश्वर से की। टेसेल को लगा कि मार्टिन लूथर इसे डर जाएंगे, लेकिन वह और ज्यादा हिम्मत दिखाते हुए इस पत्र को जर्मन भाषा में भी छपवाने लगे, जो कि अब तक सिर्फ लैटिन में ही था। जब मार्टिन का यह पर्चा पोप के महल में पहुंचा तो मार्टिन लूथर को ऑगस्टबर्ग बुलाया गया। सबको यही लगा कि मार्टिन लूथर को मार डाला जाएगा, जैसा पोप के खिलाफ आवाज उठाने वाले हर व्यक्ति के साथ होता है। 4 दिन तक बहस का सिलसिला जारी रहा। महल के अधिकारियों ने कहा कि पोप की छोटी उंगली भी जर्मनी से ज्यादा ताकतवर है। पोप ऐसा राजा है जिसे अपनी पूरी प्रजा की फिक्र है। मार्टिन लूथर ने कहा कि मेरा दृष्टिकोण और विचारधाराएं सिर्फ और सिर्फ बाइबल पे आधारित हैं। इस पर कार्डिनल, जो कि पोप की सभा का मुख्य डिफेंडर था, उसने कहा, पोप बाइबल और तुम्हारी बाइबल पर विचारधाराओं से ऊपर है। ऐसे ही चौथे दिन भी इस बहस का कोई परिणाम ना निकला। मार्टिन लूथर के चाहने वालों को यह डर था कि अब उनको मार डाला जाएगा, इसलिए उन्होंने एक घोड़े का इंतजाम किया और उन्हें वहां से निकाल दिया। वापिस अपने होम टाउन आते आते और सफर करते करते मार्टिन लूथर इतना थक गए कि एक भूसे के ढेर पर गिरकर वहीं बेहोशी की हालत में सो गए। पोप ने लोगों के दिमागों को मानो पूरी तरह से ब्लॉक ही कर दिया था, लेकिन फिर भी बहुत से स्टूडेंट मार्टिन लूथर के साथ जुड़ गए। कैथलिक चर्च इसे और ज्यादा सहन ना कर पाया और मार्टिन लूथर को भी बाकी अन्य मसीहियों की तरह, जिन्होंने कैथलिक चर्च और पोप के खिलाफ आवाज उठाई थी, मार डालने का फैसला कर लिया। रोम में मार्टिन लूथर का पुतला जलाया गया
और उन्हें समाज से बाहर निकालने की घोषणा करवा दी। मार्टिन लूथर को अब पता था कि उनको किसी भी वक्त मार डाला जाएगा, लेकिन उनका हौसला कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ गया और उन्होंने और ज्यादा पर्चे लिखे और उन्हें छपवाया। पर्चों में उन्होंने पोप को मसीही विरोधी एक शैतानी शख्स बताया, क्योंकि पोप लोगों से अपने पैरों का चुंबन करवाता था, जबकि यीशु मसीह ने ऐसा करने की कभी कोई आज्ञा नहीं दी, बल्कि यीशु मसीह तो खुद अपने चेलों के पैर धोते थे। मार्टिन लूथर ने कैथोलिक चर्चों को पैसा और ताकत का भूखा बताया। मार्टिन लूथर ने मरे हुए लोगों के नाम पे प्रेयर करना या मरे हुए लोगों से दुआ करना और उनसे निवेदन करना कि वह हमारी दुआ यीशु तक पहुंचाएं, इस सब को बाइबल के खिलाफ बताया, क्योंकि बाइबल में मरे हुओं से कोई ताल्लुक ना रखने को बोला गया है। जैसा कि आज की डेट में भी कैथोलिक चर्चों में मरे हुओं से दुआएं की जाती हैं, ये बोलकर कि वे तो संत थे। इसकी तरह और भी कई बातें थी जो मार्टिन लूथर ने अपने पर्चों में विस्तार से लिखी थी, लेकिन चर्च ने यह आदेश जारी कर दिया कि कोई भी मार्टिन लूथर की पुस्तकों को ना पढ़े और ना उन्हें छापे। इसके बाद सम्राट ने मार्टिन को संसद में बुलाया और 2 अप्रैल को मार्टिन पीटर्सबर्ग से रवाना हो गए, ये कहते हुए कि यह परमेश्वर की ओर से बुलाहट है, अगर मैं मारा भी जाऊं तो कोई गम नहीं। 16 अप्रैल 1521 को मार्टिन संसद पहुंचे और लोग चौबारों और गलियों में खड़े होकर मार्टिन का स्वागत कर रहे थे, जो उन्हें चाहते थे एक सच्चे संत के रूप में, जिसे उनके पैसों से कोई प्यार नहीं। अगले ही दिन लूथर को बिशप के महल में पहुंचाया गया और लोगों की भीड़ ये जानने के लिए इकट्ठा हुई कि लूथर का आखिर होगा क्या, जहां सम्राट अपने 6 भाइयों के साथ वहां मौजूद था। राजा फ्रेडरिक भी वहां मौजूद थे, जिसके राज्य में मार्टिन रहा करते थे, और भी कई पावरफुल लोग वहां बैठे थे। मार्टिन लूथर को वहां 2 आसान से सवाल पूछे गए। पहला, क्या ये किताबें तुमने लिखी हैं? मार्टिन लूथर के द्वारा लिखी गई 26 किताबें वहां पड़ी थी। और दूसरा, क्या तुम अभी भी अपनी शिक्षाओं पर रहोगे या पोप के सामने समर्पण करोगे? मार्टिन लूथर ने कहा, हां, ये किताबें मैंने लिखी हैं, लेकिन आपके दूसरे प्रश्न के जवाब के लिए मुझे सोचने का समय चाहिए, क्योंकि ये लोगों के उद्धार का विषय है। जिसमें मार्टिन लूथर को 1 दिन का समय दे दिया गया। अगले दिन मार्टिन ने सभा में आकर बोलना आरंभ किया कि मेरी शिक्षाएं बाइबल पर आधारित हैं। काउंसलर ने कहा, सिर्फ एक तुम ही नहीं हो जिसे बाइबल का ज्ञान है। पोप, बिशप, पुरोहित और हम सब भी बाइबल का ज्ञान रखते हैं। हमें मत सिखाओ, पर सिर्फ हां या ना में अपना जवाब दो कि क्या तुम अभी भी अपनी शिक्षाओं पर स्थिर रहना चाहते हो? मार्टिन ने कहा, हां, मैं अपनी शिक्षाओं पर कायम हूं। इस पर मार्टिन लूथर को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन राजा फ्रेडरिक, जिसके राज्य में मार्टिन रहा करते थे और जो मार्टिन को चाहते थे, उन्होंने मार्टिन का किले से अपहरण करवा दिया और उन्हें यूरिंगिया के एक घने जंगलों में एक भूतिया किले में कैद करवा दिया, ताकि उन्हें मृत्यु के दंड से बचाया जा सके। वहां रहकर मार्टिन ने खुदा के लिए और भी बहुत सारे कई कामों को किया, और 6 महीने उसी कैद में रहकर उन्होंने बाइबल को अन्य भाषाओं में ट्रांसलेट किया, ताकि हर कोई वचन को जान सके। पोप और कैथोलिक चर्चों का मानना था कि बाइबल आम नागरिकों के हाथ में नहीं होनी चाहिए। अगर आम लोगों को बाइबल में से कुछ सीखना है तो उन्हें हमसे आकर पूछना पड़ेगा। हम बताएंगे आम लोगों को कि जीवन कैसे व्यतीत करना है और बाइबल क्या सिखाती है। लेकिन मार्टिन लूथर की वजह से बाइबल घर घर में पहुंच गई। जब उन्होंने लैटिन भाषा को छोड़ अन्य बाकी जबानों में भी बाइबल का अनुवाद कर दिया था, फिर चाहे वह सब्जी बेचने वाला हो, कोई डॉक्टर हो या कोई मजदूर हो। मार्टिन लूथर के दोस्तों ने और उसके चाहने वालों ने इस बात को फैला दिया कि कैद में ही उनकी मृत्यु हो गई है। आगे चलकर 13 जून 1525 को मार्टिन लूथर ने कैथरीन नाम की एक औरत से शादी कर ली और उनकी कई औलादें भी उत्पन्न हुई। उनकी शादी की अंगूठियों पर यह लिखा हुआ था कि जिन्हें परमेश्वर ने जोड़ा है उन्हें कोई अलग ना करे। और 1546 में मार्टिन लूथर की
नेचुरल डेथ हो गई। ऑलराइट, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। एक पर्सनल रिक्वेस्ट, एक पर्सनल दरख्वास्त मैं आपके सामने आज रखना चाहता हूँ। मेरी सिस्टर का नाम है सोनिया। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि आप उसके लिए दुआ कीजिए। उसकी शादी के कई समय बाद तक उसके कोई औलाद उत्पन्न नहीं हो पा रही है, लेकिन मुझे इस बात की पूरी आशा है कि अगर आप सब लोग मिलकर मेरी बहन के लिए दुआ करेंगे तो खुदा परमेश्वर यहोवा उसको औलाद देगा। और मैंने अपनी बहन से ये वादा लिया है कि जब आपकी दुआओं के बाद उसको औलाद का सुख मिलेगा तो वह यहीं यूट्यूब पे आके आप सबके सामने गवाही देगी। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप अकेले बैठकर या कहीं भी जब भी आप दुआ करते हैं तो मेरी बहन सोनिया के लिए प्लीज दुआ कीजिए ताकि खुदा उसको भी औलाद दे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर दीजिए और साथ वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेकर आऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सब पर सलामती हो। आमीन।